विचार करता हूँ प्रातःकाल राम को राजा बनना है, किस रानी को जाकर के सबसे पहले बताऊं। महारानी कैकेयी राम को सबसे ज्यादा चाहती है, ना इतना कौशल्या चाहती है ना सुमित्रा, जितना राम को महारानी कैकेयी चाहती है। तो ये समय संदेशा सबसे पहले महारानी कैकेयी को सुनाऊंगा। ये क्या विचार करते करते महारानी कैकेयी के भवन के समीप आ गया, लेकिन यहाँ पर ना कोई दास ना दासी, महलों के पट बंद है। दासी दासी महाराज के चरणों में दासी का प्रणाम स्वीकृत हो। महाराज कल्याण हो तुम्हारा। इस समय हमारी महारानी कैकेयी कहाँ है? आज महलों के पट क्यों बंद हैं? महाराज महारानी कैकेयी इस समय को भवन में भवन सुन कुछ बुलाऊं, बस अधूर परई न पाऊं। महारानी कैकेयी कोप भवन चली गई। अरे कोप भवन तो वो व्यक्ति जाता है जिसको कोई बहुत बड़ा दुख होता है, तो क्या आज महारानी कैकेयी को कोई दुख हो गया? हे विधाता, आज ये मंगल समय में अमंगल संकेत क्यों? प्रातःकाल राम को राजा बनना है, ऐसे शुभ संकेत न देकर के अशुभ संकेत दे रहे हो विधाता। ये कौन मेरे कानों में पुकार करके कह रहा है? ये कौन कह रहा है राजा दशरथ सावधान हो जा, आगे को पैर न बढ़ाना। ये चलते हैं सच्चे तीर सदा, झूठे दाव नहीं चलते। ये दशरथ तो चलता है, लेकिन दशरथ के आगे पांव नहीं चलते। आज आगे पैर चलने में क्यों संकुचित हो रहे हैं? क्या आज कोई अयोध्या में बहुत बड़ी आपत्ति आने वाली है? क्या आज अयोध्या में कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है? क्या करूं? महारानी के पास न जाऊं? अगर महारानी के पास न जाऊंगा तो कैसे पता चलेगा कि महारानी कैकेयी को भवन गई तो क्यों गई? हमें चलकर देखना चाहिए। सब ये नरेश प्रिया पह गया वो, सब ये नरेश प्रिया पह गया वो। सब ये नरेश प्रिया पह गया वो, देखी दशा दुख दारुण भयऊ, देखी दशा दुख दारुण भयऊ, दारुण भय। भूमि शयन पटु मोट पुराना, दिए डार तन भूषण नाना। आज हमारी महारानी पृथ्वी पर पड़ी है। चंद का और वस्त्र आभूषण इस तरह से पृथ्वी पर पड़े हैं। जागिन कतन कहे मृदुबानी, प्राण प्रिया के ही हेतु रिसानी। रानी, ए महारानी कैकेयी, देखो ना कौन आया है। रानी, ये क्या? हमने रानी को स्पर्श किया और महारानी कैकेयी ने हमारा हाथ हटा दिया। हमें लगता है हमारी रानी घोर निद्रा में है। ये नहीं समझ पाई कि हमें बुला रहा है तो कौन बुला रहा है। हम दोबारा जाकर देखेंगे। रानी, कोयल जैसे वचन बोलने वाली मृगनयनी बिंबोष्टिनी बराइनी, जब हम तुम्हारे समीप में आते थे, सोने की थाल लेकर के तुम हमारी आरती किया करती थी। आज इस तरह से तुम रूठी हुई हो। रानी, ओह, ए रानी, रानी, अब ये हमें विश्वास हो गया कि ये सो नहीं रही है, ये हमसे नाराज है। प्राण प्रिया
कहीं है तू रिसानी? ऐसा क्या हो गया कि आज तुम नाराज हो गई महारानी? किसी ने कुछ कह दिया? ए रानी, इस तरह से देखती हूँ। एक बात बोलूं, वैसे तुम बहुत सुंदर हो, आज नाराज हो तो तुम फिर अति सुंदर लग रही हो। क्या हो गया तुम्हें? किसी ने कुछ कह दिया? भगत के पास ओ रानी मोरी रानी, ए रानी सुनो तो, ओ रानी मोरी रानी, प्राणों से प्यारी रानी, बोलो मेरी महारानी तुझे क्या चाहिए? कुछ तो बताइए, तुझे क्या चाहिए? कुछ तो बताइए। मोरी रानी, प्राणों से प्यारी रानी, बोलो मेरी महारानी तुझे क्या चाहिए? कुछ तो बताइए, तुझे क्या चाहिए? कुछ तो बताइए। किसने सताया तुझे रानी बताना? किसने सताया तुझे रानी बताना? नजरों से नजर लिया आँख का कोना, किसने सताया तुझे रानी बताना? नजरों से नजर लिया आँख का कोना। दामिन सा, दामिन सा, दामिन सा दम के दीवाना, मस्त मस्त नजरे नजराना। ओ दामिन सा, क्या हो गया तुम्हें? बोलो। क्यों आई आप मेरे पास? चले जाइए महाराज यहाँ से, छोड़ दो मुझे मेरे हाल में। और क्या वही जाओ, वही जाओ जहां से आ रहे हो। किसकी बात कर रही है? वही जाओ, वही। मेरे पास क्यों आए हो? कौन होती मैं तुम्हारी? चले जाइए। किसकी बातें कर रही है? पियावो पियावो, पियावो पियावो, उसी के पिया। हमारे नहीं हो तुम। पियावो पियावो, उसी के पिया। तो जावो न, हटो जावो न हमसे, बोलो पिया। चले जावो न हमसे, बोलो पिया। पियावो पियावो, उसी के पिया। पियावो पियावो, उसी के पिया। हटो जावो न, चले जावो न हमसे, बोलो पिया। हटो जावो न हमसे, बोलो पिया। हो सौतन संग प्रीति करे मोसंग अनिली। सौतन संग प्रीति करे मोसंग अनिली। नाना हकी में, नाना हकी में हमरा चलावो जिया। नाना हकी में हमरा चलावो जिया। पियावो पियावो, उसी के पिया। पियावो पियावो, उसी के पिया।
तो जाओ चले जाओ न हमसे, बोलो पिया चल जाओ न हमसे, बोलो पिया। अरे मैं कौन होती हूँ जो आपकी, जो मेरे पास आप आ गए हैं महाराज। और इसी सुंदर प्रस्तुति पर आप है भाई श्री शिवम सचान जी, इनकी ओर से इनकान मुद्राएं प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे सताने आए हो, मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष मनाने आए हो। इस जग में कौन हुआ किसका, ये शब्द मुंह देखे की चाहते है वही तुम्हारी प्राण प्रिया, जिससे पूरी अपनायत है। तुम कहते हो मांगो रानी, वो जान मांग पर मिलती है, बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। अच्छा जो मांग शीश पर है वो मांग सदा क्या देते हैं, बिखरे बालों को आप सदा हाथों से बंधवा देते हैं महाराज, देते लेते कुछ नहीं है, बस यूं ही कहते रहते हैं मांगो मांगो मांगो। महाराज मांग मांग तुम कहो पिए कबहू न देहु न लेऊ, देन कहे वरदान दुई ते पावत संदेहु। आपके पास मेरे दो वरदान हाथी रूप में रखे हुए हैं, वो वरदान मैं आपसे चाहती हूँ, दूसरा कोई कारण नहीं है। इतनी सी बात बिसर गया हूं मैं भोर सुभाव, सुबह मेरा भूला है मैं भूल गया। दो वरदान देने के लिए मैंने तुमको कहा था, लेकिन तुमने कहा था महाराज इन वरदानों को अपने पास रखो, जब समय आएगा तब मैं आपसे मांग लूंगी। आज तक तुमने मांगे नहीं, सो हमने दिए नहीं। अगर तुम मांगती हो, अगर हम ना देते तब तुम कह सकती थी कि मांग मांग तुम कहो प्रिय कबहू देव न ले। दो वरदानों की बात कर रही हो, दो बार तो कोई चीज नहीं, दो के बदले तुम चार ले लो, हमने सीखी है नहीं नहीं जो मन भाए सो ले लो, मांगो। क्यों नहीं महाराज, मुझे आपसे यही उम्मीद थी कि आप ऐसा कहेंगे, क्योंकि अब मैं कुछ कह रही हूं। तुम तो मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो सत्यवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो, राजिंद धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं, प्रणवीर वही कहलाते हैं, जो प्रजा पर अपनी मरते हैं, चाहे मित्र शत्रु हो जाए, चाहे संसार पलट जाए, ये सर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए। ऐसा है आपका सिद्धांत। लेकिन महाराज कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, ना करती कुछ उपहास नहीं, सच तो ये है महाराज अब तुम पुरुषों पर मुझको विश्वास नहीं। कैसे विश्वास होगा? चिकनी चुपड़ी बातें करके मुझे अबला को ना बहकाओ। ये जी सच्चे हो रघुवंशी तो सौगंध राम की खा जाओ। राम की सौगंध खाऊंगा, विश्वास हो जाएगा। हाँ। आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर पलट जाएं, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में मगर जाएं, ये माणिक समुद्र में हो चाहे इन पहाड़ों में बिखर जाएं, लेकिन महारानी हम वो नहीं जो अपनी बात से मुकर जाएं। है आन पहली बार पाक उस नाम की, तेरे सामने खाता हूँ सौगंध बेटे राम की, सौगंध बेटे राम की, सौगंध बेटे राम की। मान रही हूँ मैं, मुझे विश्वास हो गया कि मुझे मर्दान मिल जाएंगे, क्योंकि आपने राम की सौगंध खा ली है महाराज। मांग रही हूँ
किस प्रकार से? लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, वो थाथी आज मांगती हूँ कौशल्या नंदन के बदले में निज सुख का राज चाहती हूँ। पहले वरदान में मैं अपने पुत्र भरत के लिए इस अयोध्या का राज्य चाहती हूँ। दिया दिया दिया। दूसरा वरदान क्या? दूसरा है जो कि प्रण मेरा सुन करके कंपित मत होना, यदि छत्री नरेश कहलाते हो तो सत्य से विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा है राजा जो राम हो रहा है वो राजा नहीं उदासी हो, कल से ही 14 वर्षों को तपसी बनकर बनवासी हो। हाथ मूंद तो भूलो चलो तनु धर सोच लाग जनु सोचन। सब पुत्र पिता को है समान, ये तू भी बात जानती है भरत राम सा प्यारा मुझे ये त्रिभुवन नायक साक्षी है। पहला वर तूने मांगा है वह हुआ नहीं है भार मुझे, मिल जाए राज भरत को उत्साह सहे स्वीकार मुझे। पर राम वनों में बास करे वो भी 14 वर्षों को महारानी के कई, अगर रामपन को चला गया तो अयोध्या नाथ हो जाएगी। वो राम मनों में वास करे वो भी 14 वर्षों को, इसमें क्या तुमने सोचा है मैं समझ ना पाया तेरे इन भेदों को। महारानी के कही तू अपना दूसरा वरदान वापस ले ले, अगर रामबन को चला गया तो अयोध्या नाथ हो जाएगी। तेरा जो ये पति पूज्य देवता है आज तेरे सामने हाथ जोड़ता है और तेरे पांव पकड़ करके तुझसे भीख मांगता है कि अपना दूसरा वरदान वापस ले ले। महारानी के कई वापस ले ले। अभी तो आप कह रहे थे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अरे महाराज आप रोने लगे जैसे कि कोई नई नवेली दुल्हन रोती है। महाराज आप क्या सोच रहे थे कि वरदानों में खाने के लिए चना चबेना मांगेगी रानी? आपको अपने वचन सोच समझ के बोलने चाहिए महाराज। 2 बार जो मैंने मांगे हैं उनको बदल नहीं सकती, पड़ गई रेख जो पत्थर में धोने से निकल नहीं सकती। फिर महाराज आप हरिश्चंद्र के वंश के हैं जो कि आपके पूर्वजों का झंडा सारे विश्व में लहरा रहा है। मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट का बास न मांग रही, मैं तुमसे शिव दधीच जैसा हड्डी न मांस न मांग रही, मैं मांग रही अपना कर्जा जो देना तुमको वाजिब है। यदि हरिश्चंद्र के वंश के हो तो दे दो, यही मुनासिब है। बस मेरा कुछ नहीं बिगड़ता जो तू मुझको ललकार रही, लेकिन याद रख तू आज महारानी के कई अपने हाथों अपने पांव कुल्हाड़ी मार रही है, क्योंकि मैं जानता हूं तू आज नहीं है आपे में, तू आज नहीं है आपे में महारानी के कई, लेकिन तू जिस दिन आपे में आएगी उस दिन महारानी के कई तू सिर धुन धुन करके पछताएगी, सिर धुन धुन करके पछताएगी। महाराज देख रही हूं आप बहुत दुखित हो रहे हैं। यदि हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय सुझाती हूँ, बूढ़ी आंखों के आगे ही वो सरल उपाय बताती हूँ। मेरे पास ऐसा उपाय है कि आपके वरदान भी रह जाएंगे और राम भी आपके पास में रह जाएगा। बोलो महाराज बात अभी घर में ही है, इसको भवन में कोई नहीं है, सिर्फ आप हैं और मैं हूँ। अभी कड़े कर रही हूँ मैं, सिर्फ आप हैं और मैं हूँ, तीसरा कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए बात अभी घर में ही है। कुछ पंचों में अपमान नहीं, लेकिन तुम अपने मुख से कह दो, तुम अपने मुख से कह दो दूंगा पिछला वरदान नहीं। कह दो। वो नीच बुद्ध वाली नारी ऊंचे से हमें गिराती है, सत्य हमारा जो जीवन है उससे तू हमें डिगाती है। हम रघुवंश की सफेद स्वच्छ चादर में कभी कालमा नहीं लगने देंगे, हम अपना सब कुछ दे देंगे लेकिन अपने वचन नहीं जाने देंगे। रानी रानी अचल पथार, कर्जा भी ले दान भी ले ले राज भरत को
राम को 14 वर्ष का